नमस्कार साथियों, डीपीएड के फॉर्म शुरू हो चुके हैं। जिसका था आपको लंबे समय से इंतजार, वो घड़ियां समाप्त हो गई है। 12th पास अभ्यर्थियों के लिए इससे बेहतरीन मौका कुछ नहीं हो सकता है। जिनके अंदर फिजिकल एजुकेशन का जुनून है उनके लिए डीपीएड इज द बेस्ट कोर्स। और यहाँ पर आपको मिलने वाली है 100% गवर्नमेंट जॉब। स्टेप बाय स्टेप किस तरह से फॉर्म भरना है वो भी मैं सिखाऊंगा। फॉर्म स्टार्ट होते ही सबसे पहले यदि कोई फॉर्म भरना सिखाएगा तो वो आपका अपना संस्थान प्रतिज्ञा क्लासेस सिखाएगा। इसका किस तरह का एडमिशन प्रोसीजर होता है पूरी अपडेट के लिए देखिए, ये वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के अंदर पूरी की पूरी गवर्नमेंट कॉलेज, जो कि जोधपुर की गवर्नमेंट कॉलेज है, उसकी वेबसाइट है। वेबसाइट में बताऊंगा। आपको कोई भी दिक्कत हो तो ये हमारे नंबर है 9636296990। इसके लिए देखो क्या टिप्स हो सकते हैं, फिजिकल किस तरह से पास करने हैं, कुछ एक्सपर्ट वीडियोस जो है आपको मिलेंगे इस नंबर पे मैसेज करने से। इसीलिए हर बच्चे को मैसेज करना है। कितने बच्चों को क्वालिफाई बाद में किया जाएगा, 400 वो कौन लोग होंगे जिनको बुलाया जाएगा, इन सब के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप में क्या लिखना है, अपना नाम के अलावा आपको क्या लिखना है, डिस्ट्रिक्ट का नाम और आपका कोर्स की भाई मुझे डीपीएड करना है सर, तो ये आपको लिख के भेजना है ताकि हम लोग आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेंगे। क्योंकि पिछली बार भी पूरे के पूरे बच्चे प्रतिज्ञा के साथ जुड़े और वो 100 बच्चे आज के दिन में प्रतापगढ़ और जोधपुर के अंदर डीपीएड कर रहे हैं और हमारे साथ कोचिंग के अंदर तैयारी भी कर रहे हैं आगे पीटीआई बनने के लिए। तो मैं आपको बता रहा हूं इसकी वेबसाइट जो है www.gpecjodhpur.com इसकी वेबसाइट है। इस वेबसाइट को आपको खोलना है। ये वेबसाइट आपको नहीं मिले क्योंकि कई बच्चों को नहीं मिलती, इस नंबर पर व्हाट्सएप करो, सीधा आपको लिंक भेज देंगे, फॉर्म भरने का तरीका बता देंगे। फॉर्म खोलने के बाद यहाँ पर आपके महत्वपूर्ण सूचनाएं लिखी हुई है। हेल्प के लिए आपके नंबर भी दिए हुए हैं। 10 बजे से 5 बजे के बीच में आप कॉल कर सकते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेज के अंदर। यहाँ से लॉगिन करना, लॉगिन करने से पहले न्यू रजिस्ट्रेशन होगा, वो अभी शुरू नहीं होगा क्योंकि आपके लिए जो है फॉर्म शुरू हो रहे हैं 31 तारीख से, यानी आपके 2 दिन बाद में। तो 31 आपके पास, देखो मैं टाइमलाइन बताता हूँ। फॉर्म 31 जुलाई से शुरू होकर 18 तारीख तक चलेंगे। 18 आपके पास अगस्त है। और उसके बाद देखो फॉर्म भरने के बाद आपको क्या सिस्टम है, जैसे हमारे दूसरे फॉर्म भरे जाते हैं ना, उसमें हार्ड कॉपी जमा कराने का कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ पर आपको क्या जमा करानी पड़ेगी, हार्ड कॉपी जमा करानी पड़ेगी। हार्ड कॉपी किस तरह की होनी चाहिए, कैसा उसका पेपर पैटर्न होना चाहिए, आपको मैं फोटो भेजूंगा, इस तरह के लिफाफे के अंदर होनी चाहिए। इस नंबर पे मैसेज कर देना। यहाँ पर फॉर्म की हार्ड कॉपी सबमिशन होगी 15 सितंबर तक। 15 सितंबर तक आपको भेजना है। उसके बाद बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल इवेंट पास करना सबसे कंपलसरी चीज़ है, वो भी मैं सिखाऊंगा क्या मामला उसका है। अब उसके बाद आता है कि आपके पास जो है सभी के सभी नंबर्स आपके जुड़े जाएंगे। यहाँ पर जो बच्चा 10+2 कर चुका है उन बच्चों को अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके फिजिकल के टाइम आना है। पेपर इसमें नहीं होने वाला है, डायरेक्ट फिजिकल होने वाला है। यहाँ पर आपके पास न्यूनतम शैक्षणिक अंकों का भी वेटेज लिया जाएगा। सीनियर सेकेंडरी के 20 और आपके सेकेंडरी के भी 20 लिए जाएंगे। 20% लिए जाएंगे। मान लीजिए किसी के, मान लीजिए 10th में आपके पास 90% है और 12th में 60% है, तो इसका 20% निकलेगा। इसका 90 का 20% होगा 18/20, 20 में से 18 हो गए। इधर 60 का आपके पास 20% लिया जाएगा तो 12/20। इस तरह से आगे नंबर जुड़ेंगे। मैं एक आपको फॉर्मूला करके बताऊंगा कि एक स्टूडेंट के इतने नंबर है तो कितने नंबर बनेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास 2 कॉलेज है। एक तो आपके राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय राजस्थान जोधपुर के अंदर है, टोटल 50 सीटें हैं और शिक्षा विभाग राजस्थान बीकानेर के अंडर में आता है। और दूसरी कॉलेज है रीजनल टीटी कॉलेज प्रतापगढ़, 50 सीटें, शिक्षा विभाग राजस्थान बीकानेर के अंदर है। टोटल 100 सीटें आपके पास रहने वाली है। इसके अलावा कोई भी सीट नहीं है। करीबन 5000 के आसपास फॉर्म भरे जाएंगे। उनमें से केवल 400 बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, बाकी बच्चों को फिजिकल के लिए नहीं बुलाया जाएगा। और जिन जिन बच्चों को यहां पर फिजिकल के अंदर दिक्कत है, आपको संशय है, इस नंबर पर अपना गाइडेंस प्राप्त करें। देखो मेरा काम है आपको पीटीआई बनाना, और पीटीआई बनने से पहले सबसे कम उम्र में यदि सरकारी नौकरी के सपने को आप सोचते हैं, 2027 की वैकेंसी आपके सामने पड़ी है। एक बहुत बड़ी वैकेंसी आपका इंतजार कर रही है, बस आप उसके लिए तैयार रहिए। तो टोटल 100 सीटें आपके पास है बच्चा। अब मैं आपको बताता हूं इसमें क्या क्या इवेंट्स होने वाले हैं। इवेंट से पहले मैं आपको दिखाता हूं
आपके पास कुछ इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये आपके पास जो पूरा का पूरा ये 2024 का है, 25 का भी आ चुका है, अभी आया नहीं है, मैं आपको ये 24 वाला दिखा रहा हूँ, परंतु फॉर्म की डेट आ गई है, वो भी आपके पास आ जाएगा। तो इसके अंदर जो है पूरा का पूरा ये बताया गया है, 2 कॉलेजें हैं, ये मैंने बता ही चुका हूँ। इसके अंदर आपके पास क्या होगा, आपका पेपर भी होगा, कब होगा, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में, इसमें यहाँ पर कोई पेपर यहाँ पर नहीं है। आपके 16,350 रुपये फर्स्ट ईयर की फीस है, 16,150 रुपये सेकेंड ईयर की फीस है, ये आपके वहाँ एडमिशन होने पर। शैक्षणिक योग्यता मैंने बता ही दिया है। अब आपके पास क्या होगा, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत अंकों में से 20% तो सेकेंडरी के और 20% सीनियर सेकेंडरी के लिए जाएंगे। और ये जो आपके इसके बाद जो एनसीसी के भी नंबर यहाँ पर मिलने वाले हैं, ए सर्टिफिकेट के 4 है, बी सर्टिफिकेट के 6 नंबर मिलेंगे, उसके हिसाब से मेरिट बनेगी। उसके बाद क्या होता है, खेल के भी नंबर बहुत ज़्यादा है और यहीं से मेरिट जो है गड़बड़ा जाती है। एक बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छे परसेंटेज है, पर उसने एनसीसी नहीं कर रखा है, उसने यदि आपके पास स्पोर्ट्स के अंदर नेशनल तक नहीं गया है, तो उसको दिक्कतें आनी ही आनी है। खेल सर्टिफिकेट के अनुसार अंक दिए जाएंगे, जिला स्तरीय संभागीय को 1 नंबर, तृतीय स्थान को 2 नंबर, यानी जिला स्तर पे किसी ने पार्टिसिपेशन ही किया है तो केवल 1 नंबर मिलेगा। थर्ड स्थान वाले को 2, सेकंड वाले को 4, फर्स्ट वाले को 6 नंबर मिलेंगे। यदि कोई स्टेट पे गया हुआ, स्टेट लेवल में गया हुआ, तो 8 अंक मिलेंगे, थर्ड को 12 अंक, द्वितीय को 15 और फर्स्ट वाले को 18 अंक दिया जाएगा। यदि कोई नेशनल खेल के आया है स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया एसजीएफआई से, तो उसके पास आपके पास कोई एक केवल पार्टिसिपेंट हुआ कि भाई मेडल नहीं जीता, 19 नंबर मिलेंगे। यदि वो आपके पास 2 बार भाग ले लिया, 2 बार गया पार्टिसिपेंट रहा, तो 21 नंबर मिल जाएंगे। और तृतीय बार भाग लेने वाले को 24 नंबर, चतुर्थ बार वाले भाग लेने वाले को 27 अंक, 5वीं बार भाग ले लिया 30 नंबर, तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को 35, द्वितीय वाले को 42 और प्रथम वाले को 50। और यहीं से मेरिट का कबाड़ा होता है। क्यों? किसी बच्चे ने 90% भी बना रखे हैं, किसी बच्चे ने, देखो मैं इसको फॉर्मूले से समझाता हूं, किसी बच्चे ने, देखो इसमें यहां पर होता क्या है, यहीं से लफड़ा शुरू होता है। यहां पर आप लोग देखिएगा, एक बच्चा है जिसका नाम है चिंटू और इसका एक दोस्त है जिसका नाम है पिंटू, 2 दोस्त है। चिंटू ने 10वीं के अंदर ले आया 90%, 12वीं के अंदर ले आया ये 80%, और स्पोर्ट्स के अंदर इसके पास है डिस्ट्रिक्ट सर्टिफिकेट, और इसमें भी इसका कौन सा स्थान लग गया, 3rd पोजीशन है। चलो ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं सर, बहुत बढ़िया बात है, चिंटू को बधाई हो। अब पिंटू की बात करते हैं। पिंटू के पास 10वीं के अंदर भैया नंबर आया इसके, 10वीं के अंदर आया इसके 60%, 12th के अंदर भाई साहब के नंबर आए और 60%। पर स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स के अंदर उसके पास क्या हो गया भाई, वो आपके नेशनल है और नेशनल के अंदर भी उसका 2nd पोजीशन है, नेशनल में वो 2nd पोजीशन में रहा कोई एक्स गेम के अंदर। अब इसके नंबर जोड़ के देखते हैं कितने नंबर फाइनल बनते हैं भैया। अब 90 का 20% निकालोगे 18 नंबर, 80 का 20% निकालोगे 16 नंबर, और डिस्ट्रिक्ट में 3rd स्थान वाले को कितने नंबर मिलते हैं भैया, ये देख लो आप लोगों के सामने रहा। 3rd वाले को कितने नंबर मिलेंगे, तो यहाँ पर आप लोग देखो ऊपर जाओगे तो आपके पास, मैं सीधा ही बोल के दिखा देता हूँ आप लोगों को, परंतु यदि आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो मैं दिखाई देता हूँ, आप बोलोगे सर आपने दिखाया नहीं। तो यहाँ पर देखिए डिस्ट्रिक्ट वाले को कितने नंबर मिल रहे हैं, आपके 3rd पोजीशन है तो 2 नंबर मिल रहे हैं। कितने नंबर मिल रहे हैं, 2 नंबर मिल रहे हैं। तो यहाँ पर 2 नंबर और जोड़ लो भाई, आपके पास 2 नंबर इधर जोड़ोगे और इधर आपके पास जो नंबर है 60% का निकाल लो, 20% कितना हुआ 12 नंबर, 50% का निकाल लो 10 नंबर, और 12 और 10 ये आपके पास रहे। इधर हमने 90 लिए 18 नंबर, 80% लिया 80% का भी 20% 16 नंबर, और जिला स्तर में नंबर कितना मिल रहा है भाई साहब, जिला स्तर में नंबर मिल रहा है 3rd स्थान वाले को 2 नंबर। तो नंबर कितने हो गए, 18 और 16 कितने हो गए भैया, 18 और 16 हो गए 34, 34 और 2 36। माना कि ये क्वालिफाई नहीं हुआ, 40% लाने जरूरी है। इधर 12 और 10, और स्पोर्ट्स के अंदर राष्ट्रीय स्तर के ऊपर आपके पास 2nd पोजीशन लाने वाले को राष्ट्रीय स्तर पर जो द्वितीय स्थान वाले को 42 नंबर मिल रहे हैं। अब बताओ इसके और इसके बीच में कंपटीशन ही नहीं है।
डिस्ट्रिक्ट वाला तो बेचारा ऐसे ही सोच के बैठा कि मेरा सिलेक्शन होना है, टाइम खराब कर रहा है। तो ये चीज़ मैं आपको गाइड करने के लिए बता रहा हूँ कि इस नंबर पर आपको ये पूरी कैलकुलेशन, आपके नंबर लिख के भेजिए, हम आपको कैलकुलेशन के माध्यम से भी समझाने का प्रयास करेंगे। 6990, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रख लेना है, मतलब स्पोर्ट्स का इसमें बहुत बड़ा रहता है, बाकी बीपीएड बैचलर के अंदर इतना लफड़ा नहीं है जितना यहाँ पर है। अब देखिएगा, इसके बाद इन्होंने बोल रखा है कि आपके पास जो खेल कूद के अंदर सर्टिफिकेट अच्छे तरीके से होना चाहिए। आयु सीमा जो बताई गई है 1 जुलाई को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम जो है 23 वर्ष, अनुसूचित जनजाति जाति के लिए 28 साल रखी हुई है। और ये जो है आपकी 2025 जो चल रहा है इसी से आयु गणना होगी, 18 साल होना चाहिए। 18 साल का मतलब समझ रहे हो दोस्त, यानी किसी का जन्म यदि 2007 तक हो रखा है, 1 जुलाई 2007 से पहले वाला वही बच्चा फॉर्म भर पाएगा, बाकी वाला फॉर्म नहीं भर पाएगा, ठीक है। शारीरिक योग्यता के अंदर क्या कराया जाएगा मैं आपको दिखाता हूं, उससे पहले ये बाकी सब बातें हमने कर ली है। 400 बच्चों को वहां पर फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अब यहां पर आपके पास जो शारीरिक क्षमता परीक्षण के लिए बताया गया है कि आपके अलग अलग जो है इसमें पूछा जाएगा कितने नंबर आएंगे। देखो, वरीयता और साक्षात्कार के लिए अस्थायी सूची महाविद्यालय की वेबसाइट पर जारी की जाएगी, उसी के अनुसार निर्धारित तिथि पर आपके साक्षात्कार और शारीरिक परीक्षण होगा, और वो होगा जोधपुर के अंदर। कहां पर होगा बेटा? जोधपुर के अंदर ही होगा, इस बात को आपको ध्यान रख लेना है। अब इसमें होगा क्या, तो देखिए लड़कों के लिए अलग अलग है। देखिएगा इसमें टोटल आपके पास 5 इवेंट है। 100 मीटर दौड़ होगी, गोला फेंक, लंबी कूद, ऊंची कूद और 800 मीटर। इसमें भी अलग अलग नंबर है। 100 यदि अंक आपको चाहिए तो 10.7 सेकंड में दौड़ना पड़ेगा, ये आपको याद रख लेना है। यदि आप 90 अंक चाहते हैं तो 11.5, और यदि किसी ने बच्चे ने 18 सेकंड से भी ज़्यादा टाइम लगा दिया 0 अंक मिलेंगे। गोला फेंक के अंदर भी इसी तरह के नियम है, मीटर में गोला फेंकना है, 9.60 मीटर का गोला फेंकेगा 100 नंबर मिलेंगे। लंबी कूद के अंदर भी इसी तरह का है, ऊंची कूद के अंदर, और 800 मीटर दौड़, इस तरह से चीज़ें चलने वाली है। 800 मीटर दौड़ को भी 2.05 सेकंड में 2.05 मिनट में पूरा करना है, 2 मिनट और ऊपर वाले 2 सेकंड है। उसी तरह से महिलाओं के लिए भी अलग अलग इन्होंने बोल रखा है। 100 अंक लाने हैं, 13.6 मीटर आपको जो है 13.6 सेकंड में दौड़ना पड़ेगा लड़कियों को। उसको भी गोला फेंकना है, लंबी कूद करनी है, ऊंची कूद करनी है। ये दौड़ जो है थोड़ी छोटी कर दी है। आपके पास कितना हो गया भैया? 200 मीटर है, वहां पर आपके 800 मीटर थी, या 200 मीटर है, पर 25 सेकंड में पूरा करना है। यानी हर कोई बच्चे के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद भी आपको पोशाक इस तरह से पहन के आनी है, चीज़ों को पूरा ध्यान रख लेना है। वो तो मैं आपको बता ही दूंगा, अभी तो बहुत लेट है इसका फिजिकल वगैरह, मैं आपको उसके बारे में पूरा एकदम बता दूंगा। ये जो शपथ पत्र वगैरह आपको बना के लाना है, अपने नाम जाति वगैरह सब कुछ लिखकर जो है आपका बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, इसमें मैं बता दूंगा कैसे बनाना है, ठीक है। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस के बच्चों को ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लेके जाना है। कुल मिला के जो चीज़ें हैं वो आपके पक्ष में तभी हो सकती है जब आपके पास अच्छा स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट हो। पर फॉर्म सबको भरना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा लगने वाला नहीं है। ये टेबल वहाँ पर जो बताई गई है वो यहाँ पर भी उपलब्ध है, कोई चिंता की बात नहीं है। उसके बाद आपको खेल कौशल वगैरह के अंदर ध्यान देना है, पैसे वैसे भी ज़्यादा नहीं लगने यहाँ पर तो। और ये सैद्धांतिक बाकी बातें मैंने बता दी है। बाकी आपको कोई भी डाउट हो, हमारी हेल्पलाइन नंबर 9636296990 पर आप मैसेज करें। अपना जो भी कंसर्न है उसको व्हाट्सएप करने का प्रयास करें। हमारी टीम अगले 3-4 घंटे के अंदर अंदर आपको रिप्लाई पक्का करेगी, और हो सकता है कई बार हाथों हाथ भी हो जाए। हमारी जो हेल्पलाइन है वो सुबह 7 बजे से रात को 9 बजे तक काम करती है। उस दौरान आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कोशिश करें कि व्हाट्सएप पर ही आप अपने जो कंसर्न है उनको लिखिए। आप सबको शुभकामनाएं। फॉर्म की तारीखें बता चुका हूँ, टाइम बहुत कम मिलने वाला है। फिजिकल को तैयार रखें, बिना फिजिकल के मामला बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप सबको शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।